चलिए देखिए, आज हम बताने वाले हैं आपको समान हिंदी। समान हिंदी से भाषा एवं व्याकरण। भाषा एवं व्याकरण की भाषा क्या है, भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। तब देखिए कि भाषा 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 की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो देखिए, पहले भाषा की उत्पत्ति भाषा की उत्पत्ति के बारे में हम बात करते हैं। भाषा की उत्पत्ति के बारे में, तो भाषा की उत्पत्ति भाष शब्द से हुई है। भाष शब्द से हुई है। भाषा की उत्पत्ति भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। जिसका अर्थ है बोलना या प्रकट करना। बोलना या, ठीक है, बोलना हो गया। तो भाषा की उत्पत्ति की बात हमारी हो गई है। अब देखिए कि किसे कहते हैं, कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा की तरफ ध्यान से देखिएगा। परिभाषा क्या होता है इसकी। भाई, उत्पत्ति के बारे में हमने जान लिया है, अब इसकी परिभाषा क्या होती है, परिभाषा के बारे में भी जान लीजिए। कि जब मनुष्य अपने भाव या विचारों को जिसके माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाता है, उसे भाषा कहते हैं। ये हमारी परिभाषा हो गई कि जब मनुष्य अपने भाव या विचारों को जिसके माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाता है, उसे भाषा कहते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि भाषा के भाग। तो भाषा के दो भाग होते हैं। नंबर एक व्यक्त भाषा और नंबर दो अव्यक्त भाषा। ये भाषा के दो भाग, व्यक्त भाषा और अव्यक्त भाषा होती है। अब बात करते हैं कि व्यक्त भाषा क्या होता है। तो व्यक्त भाषा में क्या होता है कि जिस भाषा को हम लोग समझ पाते हैं, यानी जिस भाषा को हम लोग समझ पाते हैं, उसे व्यक्त भाषा कहते हैं। जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाएं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सभी भाषाएं क्या है, ये सभी भाषाएं क्या है, व्यक्त भाषा होती हैं। और अव्यक्त भाषा के अंतर्गत क्या होता है, अव्यक्त भाषा में कि जिस भाषा को हम समझ नहीं पाते हैं, जिस भाषा को हम समझ नहीं पाते, उसे अव्यक्त भाषा कहते हैं। जिस भाषा को हम समझ नहीं पाते हैं, उसे अव्यक्त भाषा कहते हैं। जैसे क्या है, जानवरों की भाषा। किसकी भाषा, जानवरों की भाषा। फिर पशु पक्षियों की भाषा,
पशु पक्षियों की भाषा। इन भाषाओं को क्या है हम समझ नहीं पाते हैं, ये कैसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। जैसे पक्षी चहचहाती है, जानवर बोलते हैं, गाय बोलती है, ये सब जानवर हैं, इनका जो बोलना है इनको हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये सब क्या हैं, अव्यक्त भाषा के अंतर्गत आते हैं। किस भाषा के, अव्यक्त भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए ये ऊपर है, ऊपर हम मेड़ दे रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए व्यक्त भाषा के भेद, व्यक्त भाषा के भेद की तरफ चलते हैं कि व्यक्त भाषा के कितने भेद होते हैं। व्यक्त भाषा के भेद, व्यक्त भाषा के भेद। तो व्यक्त भाषा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, व्यक्त भाषा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए नंबर 1 होता है मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। नंबर 2 लिखित भाषा, लिखित भाषा। नंबर 3 सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। पहले क्या है, व्यक्त भाषा के भेद में मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, 3 भाषाएं होती हैं व्यक्त भाषा के भेद में। अब देखते हैं कि मौखिक भाषा, मौखिक भाषा का मतलब होता है क्या, मुंह से बोलकर, मुंह से बोलकर, मुंह से बोलकर। मतलब कि हम कोई भी बात किससे, मुंह से बोलकर अगर बता रहे हैं किसी को, किसी व्यक्ति या, तो क्या हो जाएगी मौखिक भाषा। अब लिखित भाषा में क्या होता है कि लिख कर, लिख कर मतलब कि लिख के पेन कागज में लिख कर उस बात को हम बताएं तो क्या हो जाएगी, लिखित भाषा हो जाएगी। अब देखिए सांकेतिक में क्या होता है कि संकेत, संकेत का मतलब कि इशारा। क्या होता है, इशारा, इशारों के माध्यम से कोई संकेत कर दे, इशारों के माध्यम से ऐसा होता है। तब देखिए इशारों के माध्यम से, जैसे रात में कोई आ जाता है, डाकू आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, इशारों के माध्यम, संकेत के माध्यम से कि फोन है, पानी है, ऐसे सब प्रक्रिया करते हैं। तो इसका मतलब कि ये सब क्या होते हैं, संकेत के माध्यम से होते हैं। देखिए हमने आज आपको सब भाषा से पूरा लास्ट तक भाषा के भेद और भाषा के बारे में सब कुछ पूरा आपको बता दिए हैं।